नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RHC साइंस ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन कार्बन एवं उनके यौगिक वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, उसके अंदर से अपन इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उसके अंदर से अपन ने जो फर्स्ट पॉइंट डाला था उसमें पढ़े थे अपन एक बंध बनाने वाले जो परमाणु थे बेटा, उनके अपन क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, उसमें से अपन ने कितने एग्जाम्पल? 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। मैं कहाँ तक? अमोनिया तक कर लिए थे। आज इसके बाद में 5वां एग्जाम्पल डालो, मेथेन। इसका सूत्र होता है बेटा CH4। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इधर देखो बेटा, कार्बन कितना है? हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? ठीक है, इसके बाह्य कोश में इसके भी एक, इसके भी एक, इसके भी एक। ठीक है, इसके बेटा ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? ये सही है ना? सही है, सही है ना? अब इधर देखो बेटा, ये तो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी? मीथेन की। ठीक है बेटा, इसके बाद में ऐसे बनाना बेटा, ये क्या है? इसकी संरचना सूत्र। क्या है? संरचना सूत्र। इसके बाद में CH4। ये क्या है बेटा? इसका अणु सूत्र या सूत्र बोल सकते हैं मीथेन का। क्या बोल सकते हैं बेटा? सूत्र। ठीक है, तो इसके नीचे अपन वो लिखे देना। वैसे तुम्हारे को समझ में तो आ गया ना, लिखना जरूरी नहीं है बार बार। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन है वो किसके समान स्थायित्व प्राप्त कर रहा है? नियॉन के समान। हाइड्रोजन हीलियम के समान। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये बढ़ाओ बेटा जल्दी से। बना लिया? गुड मॉर्निंग। बोल तो लिया ना, और कैसे बोलूं? अब फर्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा, इसके अंदर मीथेन की कुछ चीजें लिखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसके गुणों के बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, मीथेन के बारे में ना। फर्स्ट पॉइंट डाल ले इसके नीचे, लिख बेटा। चलो बनाओ बनाओ। कहे समझ में आएगा ना, लिखना जरूरी नहीं है। दिखा दे। सही है। लो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसके अंदर लिखो, यह कार्बन का सबसे सरलतम यौगिक है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा, ये मीथेन के बारे में लिख रहे हैं अपन, है ना। लिखो इसमें, यह कार्बन का सबसे सरलतम यौगिक है। सबसे सरलतम यौगिक है।
सरल नम यौगिक का मतलब हार्ड नहीं है बेटा, ज्यादा है ना कार्बन का। सेकंड लिखो, इसका प्रयोग ईंधन के रूप में सर्वाधिक होता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में सर्वाधिक होता है। ईंधन के रूप में सर्वाधिक होता है। थर्ड लिखो, यह बायोगैस कॉमा सीएनजी ब्रैकेट में लिखो। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म हाँ, संपीड़ित प्राकृतिक गैस लिखो बेटा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ब्रैकेट बंद कर लेना बेटा, का प्रमुख घटक है। का प्रमुख घटक है। ठीक है बेटा, ये तीन चीजें लिखवाए ना, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में अब एकल बंध वाले अपने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे बेटा, वो क्या होते हैं? खत्म होते हैं। क्या होते हैं? खत्म होते हैं। अब क्या डाला था? ए पॉइंट डाला था ना ग्रीन पेन से, एक बंध वाले। अब बी पॉइंट डालो, और ए पॉइंट में क्या लिख रखा है मेरे को ये बताओ पहले। अब क्या लिखोगे? एकल की जगह क्या कर लो? द्विबंध वाले अणु या यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एकल की जगह द्विबंध कर लो बेटा, और सारा ऐसा ऐसे लिख दो। एकल की जगह द्वि कर दो। हाँ बेटा, उदाहरण नंबर फर्स्ट कौन सी पेन से डाले थे? ब्लू से डाले थे क्या? डाल लो तो फर्स्ट उदाहरण इसमें डालो बेटा, ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन अणु का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? में क्या क्या आएगा? तो डालना नहीं है ना जरूरी, बस यहां तक लिख लो। लिख लिया बेटा? ऑक्सीजन कितने हैं? ठीक है। बाह्य कोश में, संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना? सही है ना? ये भी सही है। ये तो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कितना बॉन्ड बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का साथ है ना बेटा, तो 2 बॉन्ड बनेगा, यही बनेगा ना। ये इसका क्या है? संरचना सूत्र। क्या है? संरचना सूत्र। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और ये क्या है इसका? अणु सूत्र। क्या है बेटा? अणु सूत्र। लिखो, ये दोनों ऑक्सीजन किसके समान स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं बेटा? नियोन के समान। लिख लो, नियोन के समान। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले बेटा तुम्हारे को। क्या पूछ ले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या लिख के आओगे?
बताओ देखे। एक हाँ सही है बेटा, सही है ना। अगर इधर देखो पूछ लेना तो ऐसे तो करके नहीं आना, अगर पूछे तो कार्बन वाला ही करके आना है ऐसे तो, और अगर किसी का पूछ ले तो डायरेक्ट ये करके आना, 2 और 6, ठीक है ना। इसके बाद में सी पॉइंट डालो बेटा, ये नहीं बनाया गया अभी तक, सी पॉइंट डालो। ये क्या लिख रहा है, द्विबंधी लिखना था बेटा वहां पे, सी पॉइंट डालो। द्विबंध की जगह क्या करोगे, त्रिबंध। हाँ उदाहरण एक ही है, त्रिबंध। त्रिबंध वाले अणु या यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यौगिक अणु या यौगिकों में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अरे वो Cl2 अणु का करवा दिया था ना एकल बंध वाले में, इसमें डालो उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, लिखो नाइट्रोजन अणु क्या होता है, N2 में हाँ सकता है। इधर देखो बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने हैं भाई, एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अब किसी से दर्शा सकते हैं। अरे कोई जरूरी थोड़ी है बेटा, मेरी बात कोई जरूरी नहीं है, मैं समझाया था। जैसे इधर देखो, अगर समान है ना दोनों तो समान से भी दर्शा सकते हैं, और किससे अलग अलग से दर्शा सकते हैं। ज्यादातर अपन यूज तब लेते हैं बेटा जब ये परमाणु क्या है, अलग हो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो बाह्य कोश में कितने हैं, 5, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने लेगा, क्या बनेगा, सही है ना, नियॉन के समान लिखो। लाल पेन से कौन सी हेडिंग थी, चौथी चलेगी ना।
अपर रूप एवं अपर रूपता डाल लिया क्या? हेडिंग डालो 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हेडिंग डालो अपर रूप एवं अपर रूपता। किसे कहते हैं अपर रूप? हाँ लिखो बेटा, लिखो इसमें एक ही तत्व के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते हैं और यह गुण अपर रूपता कहलाता है। और यह गुण अपर रूपता कहलाता है। ए पॉइंट डालो कार्बन के अपर रूप ग्रीन पेन से। ग्रेफाइट नहीं डालना है, कार्बन के अपर रूप डालना है। के अपर रूप लिखो इसमें कार्बन के अपर रूप निम्न है। कार्बन के अपर रूप निम्न है। ब्लैक पेन से लिखना है। अब फर्स्ट हीरा, सेकंड ग्रेफाइट, फुलरीन, कोयला नहीं लिखेंगे, अपन नहीं पढ़े इस चैप्टर में कोयला, इसलिए अरे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोयला पढ़ लिया ना, वहां पे कार्बन का अपर रूप, ये याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हीरा डालो बेटा, हीरा डालो फर्स्ट। हाँ ब्लैक से डालना बेटा। लिखो हीरा में, अब रो मेरी बात सुनो, पॉइंट डाल के लिखना है। हीरा में फर्स्ट पॉइंट डालो, फर्स्ट पॉइंट डालो हीरा में। नीले पेन से 3-4 पॉइंट लिखना है इसके बारे में ना। लिखो बेटा, इसकी संरचना समचतुष्फलकीय समचतुष्फलकीय होती है। लिख लिया बेटा। सेकंड लिखो, यह कठोर होता है। हाँ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ ही रह होता है ना। हाँ, कठोर होता है, लिख लिया। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, यह विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, लिख लिया बेटा। 4 पॉइंट लिखो,
इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। आभूषण बनाने में होता है। इधर देखो बेटा, ये चारों पॉइंट याद रखना इसके बारे में। इसकी जो संरचना है बेटा वो कैसी होती है? समचतुष्फलकीय, यानी 4 फलक होते हैं इसके। कितने फलक होते हैं बेटा? 4। ये कार्बन ले रहा हूं मैं एक यहाँ पे, इधर देखो ये कार्बन ले रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। मेरे पास सुनो, प्रतीक नहीं दर्शाऊंगा बेटा मैं ओनली इस प्रकार से गोले से दर्शा रहा हूं। ये गोले का मतलब समझ जाना तुम कि क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। अरे ये डायग्राम में बन रखा है ना, ऐसे चित्र बना रहा हूं, समझ में आएगा? ठीक है बेटा, ये क्या है अपने पास? कार्बन। क्या है? कार्बन। इसको मैं एकदम बंद कर रहा हूं। क्या है बेटा? कार्बन। अब इसकी 4 फलक होते हैं बेटा। कितने फलक होते हैं? 4। ठीक है, फिर इस फलक से क्या जुड़ा होगा? अन्य कार्बन। फिर इसके भी कितने फलक होंगे बेटा? 1 2 3, एक ही हो गया। फिर यहाँ पर भी कौन सा कार्बन? अलग से कार्बन जुड़ा होगा, उसके भी कितने फलक होंगे? 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके भी कितने होंगे बेटा? 1 2 3। यहाँ पे भी कोई ना कोई जुड़ा होगा, उसके भी कितने होंगे? 1 2 3 और 4। अभी अपन बनाते बनाते कहीं पे भी जाए बेटा, लेकिन संरचना तो जो बन रही है इसकी कैसी बन रही है? समचतुष्फलकीय है। इधर देखो बेटा, ऐसे बना लो इसकी संरचना, फटाफट से बना लो ये। हाँ बना लो। रुको एक मत जो बताओ ना, ये मत बनाना बस। अरे सही है, और मैं तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बना लो बेटा, ऐसे कैसे बना लो। क्या हुआ? रेस लग गई क्या? उधर जाओ। बना लिया बेटा? अरे बना लो ना डायरेक्ट, 1 2 3 9 गोले बनाओ और डायरेक्ट मिलाओ। हो तो गया। इधर देखो, जो हीरा होता है ना बेटा, वो किससे मिलकर बना हुआ है? हीरा किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन से, क्योंकि कार्बन का पूर्ण रूप है ना। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इनकी जो आंतरिक संरचना होती है ना, उसमें जो कार्बन होते हैं ना बेटा, वो इस प्रकार से चतुसंयोजकता के रूप में, चतुष्फलकीय के रूप में जुड़े होते हैं। बस ये अंतर होता है। ठीक है, और अब ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, उसमें कार्बन किस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये भी अपन बताएंगे। हाँ यही है बेटा, कर लिया है? सेकंड डालो बेटा, ग्रेफाइट। सेकंड डालो, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट डाल दिया। ग्रेफाइट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसकी संरचना षटकोणीय होती है। हाँ बेटा, इसकी संरचना षटकोणीय होती है। सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें यह नरम व चिकना होता है। यह नरम व चिकना होता है। थर्ड लिखो बेटा, यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा लिखो बेटा, चौथा लिखो, चलो। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। पेंसिल बनाने में होता है। माना कि ये पेंसिल है, इसके अंदर जो ये है ना बेटा, जिससे अपन लिखते हैं, वो किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। इसमें क्या होता है बेटा? विद्युत का चालन होता है। किसका चालन होता है? विद्युत का। अपन ने लिखा था कि सभी अधातुएं विद्युत की क्या होती है? तो चालक होती है। लेकिन एक ग्रेफाइट ऐसी क्या है? कार्बन का अपर रूप है, जो कार्बन से बना हुआ है। कार्बन अधातु है, लेकिन फिर भी किसका? विद्युत धारा का क्या कर रहा है? चालन कर रहा है। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है? षटकोणीय। कैसी होती है बेटा? षटकोणीय। इसमें जो कार्बन होता है वो 3 फलक के रूप में जुड़ा होता है बेटा। एक, पहले समझ लो, हवा नहीं। हाँ बेटा, इधर देखो बेटा, ग्रेफाइट की अपन संरचना बनाते हैं ना, तो इसमें एक कार्बन होता है ना, वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन से जुड़ा होता है। कितने से? 3 से। तो इधर मेरी बात सुनो, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है बेटा। अब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो इन सभी के अंदर से अब इसकी जो संयोजकता होती है तो 4 होती है ना बेटा। तो ये 4 बॉन्ड बनाना चाहिए ना, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 ही बना रहा है ना। तो इनमें से कोई सा भी एक बॉन्ड क्या होगा? द्विबॉन्ड होगा। क्या होगा बेटा? द्विबॉन्ड। तो अब 4 हो गए ना, इसके भी 4 हो गए ना, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके कितने रह रहे? 3 है, तो एक इसको कर दो, 4 हो गए। इधर देखो, इसके कितने? एक कार्बन इधर जोड़ देता हूं। ठीक है, अब 3 ही है ना, यहां तो नहीं जोड़ सकता ना, तो यहां जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया ना बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से एक कार्बन इधर से जुड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें से भी अपन यहां नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 5 हो जाएगी, सही हो जाएगी, 2 3 4। तो वहां पे क्या पर जोड़ेंगे? यहाँ पे। आया समझ में? तो इस प्रकार से अगर अपन इसकी संरचना बनाते हैं ना, तो इसकी जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है बेटा? षटकोणीय। कैसी बनती है? षटकोणीय। आया समझ में? ठीक है, अब इस प्रकार से तो बनानी ही है, तुम्हारे को समझा दिया ओनली में। ठीक है ना? अब कैसे बनानी है? अब ऐसी बनानी है। इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये ऐसे कैसे पढ़वाओ मेरे को। देखो, ये कार्बन यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ये, एक ये।
एक ही है, ये ना यहाँ तक, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसे ही है ना, बस अपन इतनी चीज बना के है ना, और एक ऐसा का ऐसा नीचे परत और बना देंगे बेटा इसकी, क्योंकि अपन इसका डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि बनाएंगे तो बहुत सारी लंबी जाएगी, किसी को भी अपन क्या नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा कैसे एक नीचे बना लेंगे। अब इधर देखो बेटा, जो ग्रेफाइट होता है ना, उसकी इस प्रकार से संरचना बनके और एक तरह से परत बन जाती है, उस परत के नीचे दूसरी परत होती है। जैसे मैंने ये परत बनाई है ना बेटा, जैसे ये परत बने, अब ये बहुत सारी लंबी परत बन जाएगी एक, ठीक है, उसके नीचे फिर दूसरी परत ऐसी ऐसी बनेगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है परतों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है बेटा, परतों के रूप में। और ये परतों के रूप में पाए जाने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक परत से दूसरी परत में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। और ट्रांसफर होने की वजह से विद्युत धारा का क्या होता है, चालन होता है इसमें। किसका चालन होता है, विद्युत धारा का। अब इसमें ऐसे मिला रखा है तो मैं भी मिला देता हूं। इसको किससे मिलाना है, इससे, इसको नीचे वाले से, ऊपर वाले को इससे, इसको किससे, और इसको, 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 इसको बनाओ संरचना ग्रेफाइट। जल्दी से बनाना है, पहले इस प्रकार से बना लो जेटा मैंने बनाया है, जैसे फिर मिला लेना इनको। अरे रोड का कलेक्शन है क्या, रोड का कलेक्शन है क्या है, रोड का कलेक्शन कौन सा, ये रोड का कलेक्शन नहीं है बेटा, पानी का कनेक्शन नहीं है। वो बोल रहा है सर ये रोड का कलेक्शन है क्या। सर इसमें तो नहीं आएगा, इधर ही बनाओ, आ जाएगा। कितना अच्छा डब्बा बनाया मैंने, इधर से दिखाया मेरे को अच्छा। बना लिया बेटा,
अपनी नहीं लगी गलत। आते कौन पढ़ाया था तुम्हारे, कितने बजे पढ़ाया? 9:30 बजे स्टार्ट हुई थी क्या क्लास? कौन पढ़ाया था 9:30 बजे? सुनील जी सर पढ़ा रहे तब से 1.5 घंटा। तो सुनील सर तो मेरे को बोलते थे कि मेरा तो कोर्स हो जाएगा बहुत जल्दी। बना लिया ना? जिसने बना लिया बेटा वो तीसरा पॉइंट डालो। कौन सा है? फुलरीन। बेटा एक कार्बन के एक अपर रूप की खोज हुई, फिर क्या हुआ अभी समझाता हूं। बना लिया? इधर देखो कार्बन 60 एक तरह से अपन बोल सकते हैं बेटा कार्बन के अपर रूप मतलब एक पदार्थ ही तो होता है, जैसे ग्रेफाइट भी एक पदार्थ ही है। क्या है बेटा? एक पदार्थ ही। तो इस प्रकार से एक फुलरीन नाम की एक पदार्थ की क्या हुई? खोज हुई। क्या हुई बेटा? खोज। तो उसकी संरचना को देखा गया ना अंदर से, जैसे अपन इसकी संरचना को देख रहे हैं ग्रेफाइट की, तो इस प्रकार से दिखाई दी। इसी प्रकार से फुलरीन की संरचना को उन्होंने देखा ना बेटा, तो उस फुलरीन की संरचना के अंदर 60 कार्बन थे। कितने कार्बन थे बेटा? 60। और उस 60 कार्बन ऐसे जुड़े हुए थे जैसे फुटबॉल होता है ना वैसे। ठीक है, इसमें डायग्राम दे रखा है बेटा, इधर देखो, ये रहा दे रखा है ना। तो किसके समान दिखाई दे रहा है? फुटबॉल के समान। ठीक है, तो इसकी संरचना फुटबॉल के समान दिखाई दी। ठीक है, और इसके अंदर जो कार्बन था बेटा वो भी ग्रेफाइट के समान 3 कार्बनों से क्या हुआ था? जुड़ा हुआ था। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर तो षटकोणीय बन रही है ना इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर 5 कोण को क्या बोलते? पंचकोणीय संरचना बन रही थी सारी की सारी। अभी फुटबॉल डायग्राम हो तो तुम्हारे पास, अगर तो खोल के देखो, पंचकोणीय बन रही है ना। पेज नंबर 67। हाँ, फुटबॉल के समान है ना। और इसकी ये जो संरचना बन रही है ना बेटा 67। अब इसके अंदर देखो जो संरचना, हर डिब्बे की जो संरचना बन रही है ना वो किसके समान है? पंचकोणीय। ठीक है ना, पंचकोणीय बन रही है ना। तो इसकी जो संरचना थी वो पंचकोणीय थी बेटा। कैसी थी? पंचकोणीय। जैसे इसकी षटकोणीय है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, उसकी 5 है। कितनी है? 5। ठीक है, और पूरे की अगर संरचना देखें तो किसके समान थी? फुटबॉल के समान। तो ये कार्बन का मिलने वाला सबसे पहला अपर रूप था बेटा। क्या था? कार्बन का मिलने वाला सबसे पहला अपर रूप था। ठीक है, तो एक अमेरिका का कोई वो था बेटा, जिसे बोलते हैं अपन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब वो वास्तुकार जो डिजाइन देता है ना, जैसे मकान की डिजाइन बनवाना अपन। ठीक है, हाँ, तो वैसे एक आर्किटेक्ट था, तो उसने एक कोई फुलरीन नाम की कोई चीज बनाई थी। ठीक है, जिसका पूरा नाम है बेटा जियोडेसिक गुलबंद।
क्या है बेटा? जियोडेसिक गुलबंद एक पदार्थ था ऐसा, ठीक है। जियोडेसिक गुलबंद, गुबंद, गुलबंद नहीं बेटा, गुबंद, ठीक है। इसके जो संरचना बनाई थी बेटा, उसकी संरचना भी किसके समान दिखाई देती थी? फुलड्रीन के समान। किसके समान? फुलड्रीन के समान। तो फिर इसके नाम के अकॉर्डिंग ही ये जो फुलड्रीन प्राप्त हुआ था ना, इसका नाम रख दिया गया। किसके नाम पर? ये फुलड्रीन नाम था, जो आर्किटेक्ट था, वो आदमी था आर्किटेक्ट, उसी के नाम पर इसका जो फुलड्रीन था उसका नाम रखा। अब उसका क्या नाम था बेटा? उसका नाम था, पूरा नाम था आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर। क्या था? आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर था उसका नाम, तो उसके नाम पर इस फुलड्रीन का नाम रखा गया, ठीक है। अब लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट। क्या बेटा? हाँ मस्त। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सबसे पहले, सबसे पहले ऐसे लिख लो बेटा, इधर देखो, कार्बन 60, सबसे पहले कार्बन 60, हाँ, की पहचान की गई, की पहचान की गई, जिसमें, जिसमें कार्बन के परमाणु, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल, फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे, व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सेकंड लिखो, कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी, सर्वाधिक स्थायी फुलड्रीन है। सर्वाधिक स्थायी फुलड्रीन है। फुलड्रीन है, लिख लिया। स्थायी होता है बेटा, क्या होता है? स्थायी का मतलब होता है मतलब नॉर्मल चीजों से टूटने वाला नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई इनके जो फुलड्रीन होता है इसके साथ कोई अन्य तत्व आकर आसानी से क्रिया कर ले, अभी फुटबॉल के समान होता है, और सभी कार्बन एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट होते हैं ना, तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें वजह से क्या होता है? स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। इसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, इसका नाम अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार, ब्रैकेट में लिख लो आर्किटेक्ट, वास्तुकार ब्रैकेट में आर्किटेक्ट बकमिस्टर, बकमिस्टर, बकमिस्टर सामने लिखना है बकमिस्टर फुलर। फुलर के नाम पर पड़ा, के नाम पर पड़ा, के नाम पर पड़ा, क्योंकि क्योंकि फुलड्रीन की संरचना भी फुलड्रीन की संरचना भी बकमिस्टर फुलर बकमिस्टर फुलर
के द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगती थी। ये फुटबॉल का डायग्राम बना लोगे क्या? इधर देखो बेटा, प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड से कितनी फलक पथ, एक कार्बन 3 फलकों से जुड़ा होता है बेटा। कितने फलकों से? 3 फलकों से। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद में ये भी कितने से जुड़ा होगा? क्या हुआ? क्या करूं मैं तो 5 जोड़ रहा हूँ। बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। फुटबॉल सही है ना बेटा? अब बनाते चले, फिर तो बढ़ेगा ही नहीं है पढ़ने से। तो ऐसा कैसा बना लो, एक को बस 3 से कनेक्ट करना है, तो इस प्रकार से ऐसा कैसा बना लो। बनाओ बेटा। नीचे लिख लेना, इसके नीचे चित्र का है फ्लोरीन का। दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग को तो सारे सर, वो क्या बोलते हैं, सुनील सर ले गए तुम्हारा कैच के। टाइम बाकी है सर, अभी 10 मिनट, अभी पढ़ाएंगे ना। लिखो भी तो लिखो, अभी तो मेरे 7 मिनट बाकी है। ये टॉपिक क्लियर करके जाऊंगा मैं पूरा। बना लिया बेटा?
फटाफट से बना लेते बिना देखे ही। ये देखो, ये दोनों को मिटा के बस ऐसे तो क्या जिंदगानी। ये डालो बेटा बुक क्वेश्चन पेज नंबर 67। सिक्सटी एट है क्या? चलो गलती हो गई मेरे से, 68 करना है यहाँ पे। ऑनलाइन वालों को तो सुनाना पड़ता है ना। इतने बड़े बड़े क्यों डालता है? एक कॉपी घबरा जाएगी तेरी। डाल लिया बेटा, मस्त। हाँ लेकिन ऐसे नहीं निकालना इधर है ना, समझ लेना। हाँ सही है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सब जानते हो, बना दोगे आराम से, है ना? ये बना के बताऊं? अब इधर देखो बेटा, CO2 कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको अलग से दर्शा देता हूं, 1 2 3 4, यही है ना? सही है, सही है ना बेटा? या कार्बन ऑक्सीजन इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ सकते हैं, ऊपर करो नीचे करो, बात तो बराबर ही है ना। ठीक है, अब इस प्रकार से यू राउंड कर देना। ठीक है ना? तो या करके बेटा, ये या लगाया ना, या लगाया ना मैंने, तो ये तो बना लो तुम, और या लगा के और इस प्रकार की संरचना आप बना देना। बनाओ बेटा, करो तुम, करो इसको। और मैं किस में पढ़ा था बता? अब तू उसमें देख के बताना मेरे को कल किस में पढ़ाते सर। ठीक है ना? अरे दोनों में से एक भी बना देना, कैसे भी, दोनों ही गलत नहीं है, चाहे यूं मोड़ो यूं मोड़ो, कैसे करो। हाँ दोनों बना लो, बनाने में तो दोनों बना लो बेटा, बनाने में। बना लिया? फर्स्ट का आंसर है ना? हाँ बेटा बना ले, तू खुद ही बना लेना इसको। तो एक ऑक्सीजन इधर बस ये राउंड तो करवाए वैसे। नहीं सर, आज तू कंप्यूटर का है, इनका कंप्यूटर का है, सोमवार तक दिक्कत नहीं है इनमें। अरे तो यहाँ दिक्कत कर रहा है, पढ़ना लिख रहा होगा कंप्यूटर में। तो 2 मिनट और रुक जाओ, एक क्वेश्चन रह गया, क्या है फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा। ऊपर से डेट में लिखना ना। सेकंड क्वेश्चन बेटा, अब तुम बिना देखे बना सकते हो, उसको सर सर कर रहे हो अभी तक, इधर देख रहे हो बांध रहे की तरह, बार बार इतना समझा दिया फिर भी इधर बोर्ड पे देख रहे हो। हाँ फिर मैं किसको पढ़ाऊंगा? तुम्हारा टाइम सेट करेंगे अच्छे से, खाने के लिए 15 मिनट को है ना? ठीक है।
देंगे तुम्हारे को टाइम। अब अगला पढ़ो बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? इधर देखो, सल्फर का अणु है, क्या है बेटा? सल्फर का अणु। और सल्फर के अणु की संख्या कितनी है? 8। कितने? 8। अब संकेत दे रखा है, संकेत ये दे रखा है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के समान आपस में जुड़े हुए हैं। अंगूठी कैसी होती है? गोल। तो गोल ही जोड़ना है इनको। इधर देखो बेटा, 8 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7, कम पड़ गया क्या? 7 हो गया ना? 8 में ले ली तू। ठीक है, 8 हो गया ना बेटा। अब इधर देखो, सल्फर के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4, 1 और ये 2, 6 हो गया ना। इसके भी कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 ये 6। इसके भी कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, ये 6। इसके भी ठीक है। ये कौन सा ही बनाना तुम्हें ना। छह बना रहा हूं ना, देख लेना। किसमें बेटा? 5। अब इधर देखो, अब इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है ना। कितने करना है? 8। कितने करना है? 8 हो गए ना। 8। इसके भी कितने करना है? 8 हो गए ना। 8 इसके भी 8, इसके भी 8। सर एक वो रह गया। क्या रह गया? सर इसमें आया ही नहीं, वो वाले में से एक ही आया है। कहाँ पे रह गया बता? वहाँ पे ऊपर। यहाँ पे? ये तो अलग हाँ, वही तो। अरे 8 ही तो गए, एक एक तो गए ना बेवकूफो। एक 8 कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। बना लो बेटा इसको, ये सेकंड का आंसर है। इन तो ये बना लेते, मिटा दो। हाँ ठीक है, हाँ मिटा दो, सोच समझ के। ये आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 15 मिनट।